हाँ जी, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। 31 मई का सुजस बुलेटिन हम पढ़ते हैं। मन की बात 134वां संस्करण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं के साथ कार्यक्रम को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट्स से किया संवाद और सामाजिक सरोकार के कार्यों का भी उन्होंने उल्लेख किया। ये देखो, ये है तुम्हारा मन की बात, ठीक है। ठीक है, तो मन की बात कार्यक्रम, ये हमारे ये सीएम साहब बैठे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 134वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं के साथ मुख्यमंत्री निवास पर इस कार्यक्रम को सुना। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का जिक्र किया तथा एथलीट गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर उनसे भी बात करी। ठीक है, इस दौरान उन्होंने देशवासियों से तेज गर्मी में अपना ध्यान रखने की अपील की और विभिन्न राज्यों के आमों की किस्मों का जिक्र भी किया। साथ ही उन्होंने केरलम के आलुवा में साजी बलासेरिल द्वारा चलाए जा रहे अनोखे स्विमिंग क्लब, एस्ट्रोनॉमी क्लब, बेंगलुरु एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप, बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब, आईसेक, भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आकाश गुप्ता के मनोरमा नदी को बचाने के प्रयास, गोवा के बालकृष्ण अय्या के पाइपलाइन बिछाने के प्रयास तथा तमिलनाडु की गिरिजा अम्मा की ओर से सैनिकों के लिए चला जा रहे अभियानों का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने बीते दिनों अपनी नीदरलैंड यात्रा से चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाओं की भारत वापसी का उल्लेख भी किया। इस अवसर पर राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री के बिश्नोई, सांसद मदन लाल राठौड़ सहित बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार युवाओं को कर रहे प्रेरित। तो ऐसा किसने कहा? हमारे भजनलाल शर्मा जी ने कहा। तो राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए वे सामाजिक सरोकार के कार्यों से जुड़ें तथा नवाचार अपनाकर अपने कौशल में वृद्धि करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार युवाओं को सकारात्मक परिवर्तन और विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं, ऐसा हमारे सीएम साहब ने कहा और ये सही भी है। इस बात में बात करेंगे पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक मूल्यों का हो रहा पुनर्वर्ण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर ने सेवा और न्याय को शासन का आधार बनाया और अहिल्याबाई ने समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के साथ ही देश भर में धार्मिक स्थलों के उत्थान के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को नई ऊर्जा प्रदान की। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि शिक्षित, आत्मनिर्भर एवं सशक्त मातृशक्ति ही देश और समाज की प्रगति का आधार है। उनके आदर्श पर वर्तमान में विकसित भारत और विकसित राजस्थान की नींव हैं। मुख्यमंत्री रविवार को बिरला ऑडिटोरियम में पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती पर प्रदेश स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ मंदिर सहित अनेक तीर्थ स्थलों के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ ही तीर्थराज पुष्कर में भी सरोवर के घाटों का निर्माण करवाया। धर्म और आस्था के साथ ही देवी होलकर प्रशासनिक कुशलता और सैन्य नेतृत्व के लिए भी जानी जाती थी। सेना में उन्होंने महिला सैन्य टुकड़ी का गठन कर अपनी दूरदृष्टि का परिचय भी दिया और विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समाज के कल्याण के लिए राज्य सरकार संकल्पित। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आत्मनिर्भर बनने के अवसर प्रदान करने की लोक माता अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों का विस्तार वास्तविक अनुसरण है। इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। साथ ही हमारी सरकार ने बजट में घुमंतु और अर्ध घुमंतु समाज के बच्चों के लिए स्कूल ऑन व्हील की स्थापना की घोषणा भी की है। उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि समाज के छात्र छात्राओं के लिए जयपुर में छात्रावास निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर के धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के कार्यों के अनुरूप ही आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है। अयोध्या में प्रभु श्री राम की जो मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, केदारनाथ धाम का पुनर्विकास और महाकाल लोक का निर्माण तथा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इसके उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आज देश विकास और विरासत, आधुनिकता
और आस्था को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में आस्था धामों का हो रहा कायाकल्प। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार भी प्रदेश के प्रमुख जो धर्म आस्था धामों के जो विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। और मेहंदीपुर, जैसे एग्जाम्पल बात करें तो मेहंदीपुर बालाजी, खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी तीर्थराज पुष्कर, तनोट माता, करणी माता और श्रीनाथ जी, सांवरिया सेठ तथा गिरिराज धरण, पूंछरी, कलौठा सहित विभिन्न आस्था केंद्रों के विकास के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के माध्यम से अब तक 91,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई जा चुकी है। वहीं इस वर्ष 6,000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ नेपाल तथा 50,000 वरिष्ठ जनों को एसी ट्रेन के माध्यम से विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक समाज एवं प्रत्येक नागरिक का महत्वपूर्ण योगदान है। बघेल समाज ने पशुपालन, कृषि और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। राज्य सरकार किसान और पशुपालकों के हित में निरंतर कार्य कर रही है और इसी दिशा में पशुपालकों को गोपालक क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध करा रही, प्लस उनके पशुधन की सुरक्षा के लिए भी पशु बीमा योजना तथा उपचार के लिए मोबाइल वेटनरी यूनिट की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों को प्रति लीटर 5 रुपये का अनुदान भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दुग्ध उत्पादन में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है और राज्य सरकार प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने, दुग्ध संयंत्रों के विस्तार तथा नए संग्रहण केंद्र स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है ताकि पशुपालकों की आय में वृद्धि तथा युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। हम बात करते हैं वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान से जुड़ने का आह्वान। प्रदेश में गंगा दशहरा 25 मई से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान संचालित किया जा रहा है और इसके माध्यम से जल स्रोतों की साफ सफाई एवं मरम्मत के कार्य किए जा रहे हैं। देशवासियों से आह्वान है कि वे सभी इस अभियान में सक्रियता पूर्वक भाग लें। ठीक है, तो गृह राज्य मंत्री आपके जवाहर सिंह बेड़म ने कहा कि समाज अहिल्याबाई होलकर के जीवन से प्रेरणा लेकर एकजुट रहे और देश प्रदेश के विकास में योगदान दें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पिछड़े वर्ग के युवाओं को आगे आने और आगे बढ़ने के लिए अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। आगे बढ़ाने के लिए उन युवाओं को बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही में किसान पशुपालकों के हित में भी राज्य सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर ने सैकड़ों साल पहले महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया। युवा ऐसी ही महान विभूतियों के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें और आने वाली पीढ़ियों को संस्कारवान बनाने का कार्य भी करें। कार्यक्रम में अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया। इस अवसर पर अहिल्याबाई होलकर के वंशज उदय सिंह राजे होलकर, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दुष्यंत सिंह बघेल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों गडरिया, गाडरी, गायरी, धनगर और पाल, बघेल और होलकर समाज के गणमान्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ठीक है, 6 लोग उपस्थित रहे। अब थोड़ा सा और देखते हैं वंदे गंगा जल संरक्षण। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर प्रदेशवासियों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। 5 दिन में 7.31 लाख कार्यक्रम हुए। गजब, 3 करोड़ लोगों ने भागीदारी निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 जन आंदोलन का स्वरूप लेता जा रहा है और अधिक मास में गंगा दशमी 25 मई के पावन अवसर पर शुरू हुए प्रदेशव्यापी अभियान के 5 दिन में ही लगभग 3 करोड़ नागरिकों ने सक्रिय सहभागिता निभाते हुए जल संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी दर्शाई। अब तक 7.31 लाख से अधिक स्थानों पर जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री जी ने टोंक के बीसलपुर बांध, भरतपुर के बंद बैराठा बांध, बंद बारेठा बांध और आपके सुजान गंगा पर जल पूजन और दीपदान कर अभियान का शुभारंभ किया था। इसके बाद से ये अभियान गांव-गांव तक पहुंच गया है। शहर, कस्बे, ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन कुओं, बावड़ियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों की सफाई, श्रमदान, वर्षा जल संग्रहण, जल चौपाल, प्रभात फेरी, कलश यात्रा आदि कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक भागीदारी निभा रहे हैं। वहीं किसानों को वर्षा जल संग्रहण, भूजल पुनर्गठन और पुनर्भरण और आधुनिक सिंचाई तकनीकों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सौर ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य पर सम्मान होगा। इसका मतलब है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अगर कोई उत्कृष्ट कार्य करेगा तो उसमें सम्मान दिया जाएगा। 1 जून को स्प्रिंकलर
ड्रिप फार्म पॉन्ड पाइप लाइन की स्वीकृतियां जारी करने के साथ खेती संबंधित कार्यशालाएं और प्रदर्शनियां होंगी। साथ ही किसान चौपालों में प्रगतिशील किसानों से नवाचारों को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं सौर ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा और अमृत सरोवर प्रमुख झीलों बांधों पर किसान कल्याण के लिए जल प्रार्थनाएं की जाएंगी। इसके बाद 2 जून को जल संसाधन विभाग द्वारा नदी, बृहद एवं मध्यम बांध, सरोवर, नहरों पर पूजन, जल उपयोगिता संगमों, कैच द रेन एंड जल संचय जन भागीदारी के कार्यक्रम होंगे। वहीं नए कार्यों का शिलान्यास, भूमि पूजन भी किया जाएगा। इसी दिन कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत कार्यों का अवलोकन और लोकार्पण एवं नवीन कार्यों की स्वीकृतियां भी यहाँ पर जारी होंगी। अब बात करते हैं हम कि आपके जो 4 जून को जिलों में रन फॉर क्या है ये इन्वायरमेंट, तो अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी अपन करेंगे वो चीज़ें 4 जून को। तो विभिन्न जिलों में 3 जून को जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर विशेष नवाचार एवं अभिनव पहल के कार्यक्रम होंगे। साथ ही ट्रांसफॉर्मर्स के आसपास साफ सफाई कराई जाएगी। इसी प्रकार 4 जून को जिलों में रन फॉर एनवायरनमेंट आयोजित की जाएगी। वहीं सरकारी कार्यालयों में निर्मित रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की साफ सफाई की जाएगी। रोड साइड पौधारोपण की अग्रिम तैयारियां होंगी। जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता के लिए निबंध और नारा लेखन, चित्रकला, खेलकूद प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक जैसे कार्यक्रम करवाए जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर कई कार्यक्रम होंगे और आधी आबादी की बराबर की भागीदारी अभियान में 5 जून को वन क्षेत्र में जल संग्रहण संरचनाओं की साफ सफाई, तुलसी के पौधों का वितरण, नर्सरियों में विशेष स्वच्छता कार्यक्रम, चयनित स्थानों पर इको फ्रेंडली आर्ट के कार्य होंगे। जिलों में नदी नालों के अपशिष्ट जल के परिष्करण के लिए STP CTP संयंत्रों की आवश्यकता उपलब्धता का आकलन कर प्रस्ताव किए जाएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग नहीं करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा तथा शपथ दिलाई जाएगी। भाई सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग मत करो, ऐसा कुछ करके लोग जागरूक करेंगे और शपथ दिलाएंगे। जिला स्तर पर अभियान का समापन समारोह होगा और जिसमें अभियान तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो भी हैं उन सभी को जल गौरव सम्मान से पुरस्कृत किया जाएगा। और 7,31,421 कार्यक्रम अभियान के तहत 29 मई तक आयोजित किए जा चुके हैं। इसमें 92,150 जल स्रोतों और 42,015 सरकारी भवनों की सफाई, 52,000 और 934 स्थानों पर श्रमदान एवं हरियाणा राजस्थान में पौधारोपण के लिए 36,822 फीट खोदना शामिल है। ऐसे इनको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बस ये बताया गया क्या क्या काम हो रहा है। वहीं 8,642 से नवीन विकास कार्य प्रारंभ हुए, ठीक है। 21,410 कार्यों को पूर्ण अवलोकन, ठीक है। इसके अलावा 32,400 कलश यात्रा इतनी है, ठीक है। चौपाल पर प्रभात फेरी वेरी लगी, ठीक है। योजना में इतने लाख रुपए, स्थानों पर पूजन, नुक्कड़ प्रतियोगिताओं जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हाँ, तो मतलब पूरी व्यवस्था बताई गई है इसमें किस तरीके से क्या क्या कार्यक्रम किए जाएंगे और क्या भागीदार रहेगी, क्या सिस्टम, वो सारी चीज़ें। और इन कार्यक्रमों में 1,56,76,363 महिलाओं से 2,99,75,255 नागरिकों सक्रिय सहभागिता निभाई, ठीक है। मतलब ऐसे याद तो नहीं रखनी ये संख्या, लेकिन थोड़ा वैसे बस के हवाई जन समूह ने अपनी भागीदारी निभाई। अब बात करें वंदे गंगा जल संरक्षण जो अब जन अभियान है 2025 की क्या उपलब्धियां रही। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत वर्ष 2021 में 1,32,00,000 महिलाओं सहित 2,53,00,000 नागरिकों की सहभागिता से 1,02,100 से अधिक स्थानों पर श्रमदान किया गया था। वहीं 2,47,40,188 मानव दिवस सृजित किए गए थे। अभियान के दौरान हरियाणा राजस्थान में पौधारोपण के लिए 3,42,00,000 से अधिक पिट एवं स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,222 जो है आपके मैजिक पिट पर शोक पिट खोदे गए थे, ठीक है। वहीं कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के लिए 4,560 रिचार्ज शाफ्ट बनाए गए थे। इनके अलावा 73,900 सरकारी कार्यालयों और 42,200 से अधिक के जल स्रोतों की सफाई, ठीक है। ये कोई डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये कि हाँ साफ सफाई करी मिल मिला के जो भी है। तो अब बात करते हैं भजनलाल शर्मा जी के द्वारा युवाओं को क्या संवाद किया गया युवाओं से। युवाओं के हित में पहले दिन से ही काम किया और स्वरोजगार की ओर बढ़े युवा राज्य सरकार मदद करेगी, ऐसा CM साहब ने कहा। चलो सुनते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इन्होंने कहा है।
मुख्यमंत्री विजय लाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार पहले ही दिन से युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं और 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने एवं 6 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए अवसर प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में 1,25,000 से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी है और 1,25,000 से अधिक पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है और इस वर्ष 1,25,000 पदों का भर्ती कैलेंडर भी जारी किया गया। मुख्यमंत्री रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर युवाओं से संवाद कार्यक्रमों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पेपर लीक ने युवाओं के सपनों को तोड़ा है, लेकिन हमारी सरकार ने इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा है। हमारे कार्यकाल में बिना पेपर लीक के 350 से अधिक परीक्षाएं आयोजित हुई हैं। वहीं प्रदेश के युवाओं को प्रगति के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए युवा नीति भी लाई गई है। युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही स्वरोजगार का अवसर मिले और इसके लिए भी कार्यक्रम किया जा रहा है। प्रदेश में ग्राम स्तर पर युवाओं के लिए अटल सेवा केंद्रों को विकसित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों को मजबूती प्रदान कर सकें। और इसमें अगर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जी की ईंधन बचत की अपील, युवा साइकिल से मुख्यमंत्री निवास पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत की अपील को आत्मसात कर बड़ी संख्या में युवा मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में साइकिल से पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं का उत्साहवर्धन किया। वहीं उन्होंने आह्वान किया कि विकसित राजस्थान 2047 के सपने को साकार करने में युवा अपनी अहम भूमिका निभाएं। और फिर मुख्यमंत्री साहब ने और चीज़ें बताई कि वो करीब 4 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया और 436 रोजगार सहायता शिविर आयोजित किए गए हैं। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत 6% ब्याज पुनर्भरण हेतु ऋण की सीमा को बढ़ाकर 2 करोड़ के रुपये किया। योजना के तहत 248 रुपये के ऋण स्वीकृत, ठीक है, इसमें हुई है कि 248 करोड़ के जो ऋण थे वो स्वीकृत किए गए थे। वहीं राजस्थान स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत फंडिंग प्रदान की गई। तो ठीक है, इसमें जो प्रोसेस हुई है वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश के विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रोड मैप बनाया है और जिसके तहत सबसे पहले जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रामजल सेतु लिंक परियोजना यमुना जल समझौते को धरातल पर उतारने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। वहीं IGNP एवं गंग नहर का सुदृढ़ीकरण, देवास परियोजना का विस्तार, ब्रह्माणी नदी एवं माही बांध परियोजना जैसे अनेक कार्य किए जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि वर्ष 2027 तक प्रदेश भर के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी और इसी क्रम में 26 जिलों के किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है। ठीक है, और राजस्थान में डेयरी, सहकारिता, पर्यटन, खनन सहित विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए युवा इन क्षेत्रों से जुड़कर अपनी आजीविका का मार्ग प्रशस्त करें। इसमें आएगा तुम्हारे पास, देखो ये कहा तो ये एक तो ये हो गया तुम्हारे पास क्षेत्रों से जुड़कर उन्होंने आजीविका का मार्ग प्रशस्त करें। उन्होंने कहा कि डेयरी सेक्टर में दूध संकलन केंद्रों की संख्या में प्रसंस्करण इकाइयों की क्षमता में वृद्धि की गई। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अपनी मेहनत और जुनून से वे बुलंदियों तक पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल जैसे युवा स्वतंत्रता सेनानियों का अहम योगदान रहा। इसलिए प्रदेश का युवा उन्हें अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाएं और अध्ययन के जरिए ज्ञान में वृद्धि कर जीवन का मार्ग प्रशस्त करें। तो ये आपके नए लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं ये सारे, आप इनका हो सके तो कमेंट बॉक्स में आंसर देना। राजस्थान को फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विजय लाल शर्मा द्वारा औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति का अनावरण कब किया गया? 1 जनवरी 2026, 18 मार्च 2026, 15 अप्रैल 2026, 29 मई 2026। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करें प्लीज़, तभी समझ में आएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड में चयनित प्रत्येक रणनीतिक गांवों में प्रतिवर्ष कितनी राशि के विकास कार्य करने का प्रावधान किया गया है? आंसर इन कमेंट बॉक्स। हाल ही में राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन का 9वां महाधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया है, ये बताना है आपको। शहरी क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और सुनियोजित विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कोई भी नीति नियम लागू की गई है तो बताइए कौन सी जो नई नीति है लागू की गई है? राजस्थान स्मार्ट सिटी नीति है या टाउनशिप वाली, अमृत वाली या शहरी स्वच्छता, कौन सी जो भी बताना। पंचगौरव योजना बहुत खतरनाक सवाल है। पंचगौरव योजना में एक जिला की उपज के तहत श्रीगंगानगर जिले की जो उपज है वो कौन सी है, इसके भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही है। बाकी अब हम जून की जो बच्चे जो करंट अफेयर्स हैं उनको कोशिश कर रहा हूँ 2-4 वीडियो में ख़त्म करें, ताकि अब फिर उसके बाद अपन कंटिन्यू कर सकें डेली वाले करंट अफेयर्स।